एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में क्या होता है, लाइफ इवेंट्स होते हैं। लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो स्कूल गया, उसके बाद उसने कॉलेज गया, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसका अफेयर चला। अरे अफेयर तो पहले ही चला देना चाहिए था मुझे, चलो एनीवे। तो उसका अफेयर चला, बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, उसके बाद बॉस ने कुछ बोल दिया और कोई प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल कोई इशू आ गए। तो जीवन में ये जो चीज़ें हैं ये सभी के होंगी, किसी के जीवन में कुछ होगा, किसी के जीवन में कुछ होगा। अगर इसी को लेके कोई एडजस्ट ना कर पाए तो उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसे एग्ज़ाम को लेके किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में आएगा। अफेयर चल रहा है और या किसी ने प्रपोज मारा, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया और वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया। अब ये तो नॉर्मल है भैया, मुझे कोई पसंद आया बट मेरी शक्ल किसी को नहीं पसंद आई तो इट्स कम्प्लीटली ओके और मुझे मना कर सकता है या कर सकती है। तो ब्रेकअप जो है वो भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के पार्ट में आता है, जिसमें इमोशनल फीलिंग सारी तरह की आ सकती हैं। उसमें एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। क्योंकि जब भी हमें लाइफ में कोई टेंशन आती है ना, हम तीन तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो हमें घबराहट हो जाती है, या हमें उदासी हो जाती है, या हम बदतमीज़ हो जाते हैं, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसके अलावा जॉब में जब हम जाते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही तो बहुत टेंशन हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो जाता है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई बात करेगा बताओ कितने पैसे कमा रहे हो। तो दिस इज़ क्लासिकली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। आमतौर पर ना एक कहावत या घर वाले बोलते हैं बेसिकली कि अगर इसको टेंशन होगी ना, इसको घुमाने ले जाओ। तो डिप्रेशन के केस में तो मैं ये बोलूँगा कि पहले डिप्रेशन ठीक हो जाने दो फिर लेके जाना। बट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में ऐसा ज़रूर फ़ायदा होता है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है या कोई स्ट्रेस हुआ है या किसी की जॉब नहीं है तो उसकी जॉब लग जाती है, तो उसकी वजह से उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसमें काउंसलिंग का रोल कहीं ज़्यादा होता है बजाय मेडिसिन का, ताकि जो उसकी कोपिंग स्किल है, कोपिंग स्किल का मतलब है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली हेल्प करता है, बट रिसर्च ये भी कहती है कि आपके दोस्त आपके सबसे अच्छे काउंसलर्स होते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, फिर भी बात करने के बाद मन हल्का महसूस करता है। बट अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में कई बार डिप्रेशन और सुसाइडल तक बात पहुंच जाती है। आपने सुना होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या कोटा में आपने सुने होंगे सुसाइड। तो वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स के हैं। तो उसमें प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है।